ओके, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्राइट क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। स्वागत है 10वीं के स्टूडेंट्स का। तो पिछले लेक्चर में हमने 3 क्वेश्चन कर लिए थे कंप्लीट। ये चौथा क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट देखिए आप ध्यान से। तो क्या कहती है स्टेटमेंट, देखो, फ्रॉम ए पॉइंट पी, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है, सॉरी 3 क्वेश्चन तो हमने पिछले कर लिए थे, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। तो फ्रॉम ए पॉइंट पी, कहता है कोई पॉइंट पी से 2 टेंजेंट्स पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन टू ए सर्कल। कहता है किसी पॉइंट पी से 2 टेंजेंट्स हमने ड्रॉ किए पी ए और पी बी टू ए सर्कल सी, जिसका ओरिजिन क्या है ओ, जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है आर। तो ये सर्कल जो दिया हुआ है हमारे पास, जिसका सेंटर दिया हुआ है हमारे पास ओरिजिन और रेडियस क्या आता है, इसका आर दिया हुआ है। क्या इफ ओ पी इज इक्वल टू 2r, कहता है जो पॉइंट जो सेंटर है उसकी जो उस पी पॉइंट से डिस्टेंस दी हुई है, ओ की पी से डिस्टेंस की वो क्या है 2r है। कहता है देन फाइंड ए पी बी, ए पी बी को फाइंड करना है हमने। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज ए पी बी, कहता है ये पहले तो हमें ये एंगल निकालना है जो ए पी बी है, ये जो कंप्लीट एंगल है, और फिर हमें ये बताना है कि ये ट्रायंगल किस टाइप की ट्रायंगल है, ए पी बी कौन सी टाइप की ट्रायंगल है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। देखो तो स्टूडेंट, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम एक्सटर्नल पॉइंट से कोई भी सर्कल का बाहर से पॉइंट लेते हैं और उसकी दो टेंजेंट्स हम ड्रॉ करते हैं, तो टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं तो हमें पता है जिस पॉइंट पे वो टच करती है। पहली बात तो टेंजेंट्स जब बाहर से बनाते हैं तो वो कितनी टेंजेंट्स बनती है हमारे पास, किसी एक पॉइंट से वो 2 ही टेंजेंट्स बनती है, ठीक है। ये पी ए और ये पी बी 2 ही टेंजेंट्स हमारे पास बनेंगी। इन 2 टेंजेंट्स के अलावा इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ नहीं होगी, ठीक है। दूसरी बात ये कि ये जिस पॉइंट पे सर्कल को टच करती है, जैसे यहाँ पे ए पे करती है, यहाँ से बी पे करती है, तो ये लेंथ होती है इन दोनों टेंजेंट्स की, वो कहती है इक्वल है। ये आपको फॉर नॉलेज बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मान लो अगर ये क्वेश्चन तो चलो हम करेंगे, इसके टाइप का कोई भी और क्वेश्चन आ गया तो उसमें भी ये सब यूज होने वाले काम, ठीक है। तो ये हमारे पास है पी ए जो है वो हमें पता क्या है, उन दोनों टेंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। पी ए बराबर होगा पी। दूसरी बात इसमें क्या होगा कि जो भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होता है टेंजेंट्स का, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, हमें पता है इस टेंजेंट का, इस सर्कल का, इन दोनों का पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है ये पॉइंट ए है। इस पॉइंट ए से जब हम सर्कल के सेंटर से लाइन सेगमेंट बनाते हैं तो ये हमारे पास पता है रेडियस होता है, और ये इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा तो ये एंगल जो हमारे पास क्या होगा वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। समझ में आई बात, क्या बोल रहा है। कहता जैसे ये है, ये टेंजेंट हमने दे दी, इस टेंजेंट को क्या है जब इससे मेट करवाते हैं इधर से, ठीक है, डॉटेड लाइन से मेट करवाते हैं, तो कहता है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से जब हम लाइन सेगमेंट बनाते हैं जो सेंटर से मेट करती है, तो जो इस रेडियस का और इस टेंजेंट का इनके बीच में जो एंगल होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि सबसे पहले हमने एंगल निकालना है ए पी बी, ठीक है। ये सब बातें अभी भी यूज होंगी थोड़ी देर बाद, इसलिए मैंने आपको बताई है। तो पहले हम एंगल निकालते हैं। देखो भाई, तो एंगल कहाँ से निकालेंगे, देखो हमारे पास जब भी राइट एंगल ट्रायंगल हो और उसकी 2 साइड्स हमें दी हुई हो, ठीक है, जैसे कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो इसकी 2 साइड हमें दी हुई है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो तीसरी साइड हम कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। इसी तरह से हमें 2 साइड्स प्रोवाइड की गई हैं भाई, ये 2r है, ये r है, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे इससे, थर्ड साइड भी निकाल सकते हैं, और हम अगर मान लो थर्ड साइड नहीं निकालनी है आपको, थर्ड साइड तो इसीलिए निकालते हैं क्योंकि मान लो इस साइड को निकाल लिया तो इसके बाद आपको जो भी एंगल निकालने हो यहाँ से, जैसे एंगल साइन थीटा क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा लिखते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो आप परपेंडिकुलर जगह पे परपेंडिकुलर लिख दोगे, हाइपोटेन्यूज की जगह हाइपोटेन्यूज, तो वो एंगल आ जाता है। इसी तरह कोस थीटा निकालना चाहते हो आप, तो बेस अपॉन आपको पता है हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस जो है वो बेस लिख देंगे और हाइपोटेन्यूज की जगह पे हाइपोटेन्यूज लिख देंगे, ठीक है। पर इसमें देखो आपको क्या दिया हुआ है, कहते हैं ओपी जो डिस्टेंस है वो दी हुई है हमारे पास
2r, ठीक है। और जो एक डिस्टेंस हमारे पास दी हुई है वो तो हमें पता ही है, वो क्या है, रेडियस OAR। इसमें इस ट्रायंगल का यूज करेंगे हम, कौन सी का, ट्रायंगल जो है हमारे पास, ट्रायंगल PAO को यूज करेंगे भी। क्यों, देखो एक तो ए पे जो क्या है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो ये हमें पता है एंगल 90 डिग्री है, और ये हमें साइड्स दी हुई हैं, ये 2r है, OP जो है, और ये OA क्या है, R। OP लिख लेते हैं, हमारे पास OP क्या है 2r, और OA क्या है हमारे पास जो R दी हुई है, ठीक है। तो इसमें से हाइपोटेन्यूज कौन सा बनेगा भाई, ये देखो ये 90 डिग्री है, ये एंगल हमने निकालना है। तो मान लो ये एंगल थीटा है, ये थीटा एंगल मान लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हम ट्रायंगल ये यूज करने वाले हैं तो इसलिए इतना एंगल हमने थीटा मान लिया। तो ये एंगल थीटा है भाई, तो ये 90 है, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा बनने वाला है, इसके सामने वाले, ये सामने वाला हाइपोटेन्यूज बनेगा, और ये क्या बनेगा हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। तो हम यहाँ से लिखेंगे साइन थीटा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हमें पता क्या होता है हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, R है, ये परपेंडिकुलर हो गया OA, और हाइपोटेन्यूज कितना, OP क्या है 2r, ठीक है। तो ये आ गया, R से R कैंसिल होके हाफ, ठीक है। तब साइन थीटा है, ये हाफ कब होता है, किस वैल्यू पे हाफ होता है, आपको पता है साइन 30 पे हाफ होता है ये। तो थीटा हम ऐसे कहेंगे, साइन से साइन जब कैंसिल हो जाते हैं तो हम ऐसे कहेंगे 30 डिग्री। तो ये हमारे पास थीटा जो एंगल आ गया वो कितना आ गया 30 डिग्री। तो ये हमारे पास भाई 30 डिग्री आ गया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये एंगल क्या होगा, इसका पता लगाना है हमने, ये एंगल क्या होगा, इसका पता लगाना है, कौन सा का, ये परपेंडिकुलर वाले का नहीं, ये तो परपेंडिकुलर था ही, हमें पता ही है। ये एंगल हमें पता लगाना है, जो ये लाइन है इसका इसके साथ एंगल क्या है, ठीक है। तो कैसे पता लगाओगे भी, ठीक है। ये हमने निकाल लिया 30 है, ठीक है, साफ साफ दिख रहा है। तो ये आपको पता है परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया इधर से इस लाइन पे, तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना होगा भाई, ये होगा हमारे पास 90 माइनस 30, 90 माइनस 30, ठीक है। 90 माइनस कैसे भाई, देखो ये नोट कर लिया होगा आपने, ये देखो ये कोई भी एंगल थीटा है, हमने मान लिया परपेंडिकुलर ले लेते हैं कोई ट्रायंगल जिसमें एक एंगल जो 90 डिग्री का है, ये 90 का है, ये मान लो एक एंगल थीटा है कोई भी, तो ये 90 माइनस थीटा होता है। क्यों होता है भाई, क्योंकि देखो 90 प्लस थीटा, मान लो ये एंगल हमें निकाल रहे हैं, हमें नहीं पता कितना है, ये थीटा है, इसको x मान लिया, तो तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो थीटा निकालना है, ठीक है, x निकालना है, सॉरी x निकालना है, तो 180 माइनस, ये इधर माइनस कर देंगे, माइनस 90 माइनस का थीटा, तो 180 जो 90 रह गया, और ये कितना हो गया थीटा, तो x क्या आ गया हमारे पास 90 माइनस थीटा। तो आपके पास जब भी एक एंगल 90 हो, दूसरा थीटा हो, इसका कोई भी एंगल थीटा, तो ये तीसरा एंगल क्या होगा 90 में से थीटा घटा दोगे आप, तो 90 माइनस थीटा कितना हो गया, ये एंगल हो गया, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन में ये हमारे पास एक जो एंगल है, देखो वो उसके सेम ही हमने ट्रायंगल बना ली, ये 90 है, ये हमारे पास क्या है, ये निकाल लिया हमने 30 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस 30 कितना हो गया 60, तो ये एंगल क्या आ गया भाई 60 एंगल, ठीक है, ये 60 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अब देखो एंगल तो हमने निकाल लिया, ठीक है, एंगल हमने निकाल लिया, कितना है 30, ये एंगल निकाला है हमने, अभी पूरा एंगल नहीं निकाला, देखो ये APB, ये हमने पूरा एंगल निकालना है, तो अभी इसका भी पता लगाना है हमने, ये कितना होगा, ठीक है। तो ये देखो ये क्या कितना होगा, आप इस दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, कौन कौन सी को, इन दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो, देखो इन ट्रायंगल्स, इस ट्रायंगल के बारे में पूछ रहा है, ट्रायंगल APB के बारे में, कहते हैं ये कौन सी कैसी ट्रायंगल होगी, और हमने ये एंगल भी निकालना है। तो देखो कैसे पता लगाते हैं,
कहता है ए पी बी जो ट्रायंगल है उसमें क्या, देखो ए पी जो है, ए पी क्या है हमारे पास, पहले बात तो हमें ये पता पी ए बराबर है पी बी, ठीक है। पी ए बराबर पी बी क्यों है भाई, टेंजेंट्स है एक पॉइंट से, इन टेंजेंट्स की लेंथ हमें पता है सेम होती है, ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये साइड देखो पी, मान लो इसको नाम दे दो एम, ठीक है, इस पॉइंट को हमने एम नाम दे दिया, तो ये पॉइंट एम है, तो ये कॉमन साइड होगी हमारे पास पी एम इज इक्वल टू पी एम। इन दोनों ट्रायंगल्स का आपस में रिलेशन देख रहे हैं भाई हम, ठीक है। ये हमें पता है पी ए इस साइड के बराबर होगा, ये दोनों की ट्रायंगल्स की कॉमन साइड होगी। अब एक पता है हमें एंगल क्या है, ये भी 90 और ये भी 90 है, क्योंकि ये लाइन परपेंडिकुलर हमने ली है इस लाइन के, तो ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो आपके पास एक रूल होता है राइट, ठीक है, राइट एंड ये हाइपोटेन्यूज और साइड, अगर ये तीनों मतलब एक एंगल 90 डिग्री हो, एक हाइपोटेन्यूज है जो दोनों के एक जैसी लेंथ की हो, और साइड कोई भी एक वो इक्वल हो, तो वो ट्रायंगल क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट्स होती है। देखो जिस इसमें क्या है, ये 90 डिग्री है, इसके सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ये हाइपोटेन्यूज है पी ए और ये इक्वल किसके, पी बी के, ठीक है। ये हाइपोटेन्यूज वाला हो गया, राइट एंगल है, ये एंगल हमें आपको पता है राइट एंगल दोनों, और एक साइड हमने देख ली कौन सी, ये साइड है, तो ये साइड आपको पता है कॉमन साइड है तो इक्वल है, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया अभी, कहते हैं 90 एंगल जो है हमारे पास कि कौन सा एंगल लिखते हैं, पी एम ए, एंगल पी एम ए किसके इक्वल है, एंगल पी एम बी, जो कि क्या है 90 डिग्री। तो देयरफॉर हम ये लिख देंगे कि जो ट्रायंगल्स हैं ये कौन कौन सी, ए पी एम, ट्रायंगल ए पी एम, और ये कॉन्ग्रुएंट है किसके, ट्रायंगल पी एम बी के। जो ए पी एम ट्रायंगल है वो पी एम बी के कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा सा ट्रायंगल्स को सही लिख देंगे, ठीक है। आपको पता है ये एंगल है जो ए पी एम किसके कॉन्ग्रुएंट होगी, बी पी एम के, ठीक है। तो ये दोनों ट्रायंगल्स देखो कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब क्या होगा, ये एंगल है उतना ही एंगल ये होगा, तो ये एंगल है कितना 30, तो ये कितना होगा, ये भी 30, तो ये 30 ये 30, तो टोटल हमारे पास देयरफॉर पूरा एंगल क्या हो गया हमारे पास, ए पी बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, ए पी बी ए पी एम प्लस जो हमारे पास है एम पी बी। तो इन एंगल्स का सम हमें पता 30 प्लस 30 क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया, ठीक है। ये 60 हो गया भैया। तो अब देखो ये हमने निकाल लिया, पूरा एंगल हो गया हमारा, ठीक है। तो अब ट्रायंगल्स के बारे में बताना है, इसका नेचर क्या है, ठीक है, कौन सी ट्रायंगल ये है। तो आप देखो ये 60 है, ये 60 है, ठीक है। देखो ये एंगल 60 है पूरा इतना, ये भी 60 है, तो ये कितना होगा, ये भी 60 होगा ना, क्योंकि ट्रायंगल्स के जो 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं उनका सम टोटल कितना होता है 180 होता है। तो ये भी 60 हो गया, और ये भी 60 है, तो ये भी 60 होगा। तो देखो तीनों एंगल हमारे पास 60 हैं, ठीक है। तो एंगल तीनों कितने हैं 60। तो तीनों एंगल जब 60 होते हैं तो क्या कहते हैं उस ट्रायंगल को, ट्रायंगल क्या होगी वो, ए पी बी क्या होगी हमारे पास, ए पी बी इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है। तो जिस ट्रायंगल के एंगल जो है 60 हों तीनों, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल कहलाती है, ठीक है। तो बड़ा ही आराम से करवाया आपको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको, ठीक है। तो